शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल 20 वर्ष से चल रही 15 अगस्त 2004 से निरंतर अनवरत काव्य की धारा प्रवाहित करने वाली सतमौला कवियों की चौपाल। हमारे आप सबके सहयोग से 15,000 से अधिक हमारे सदस्य हैं, इस परिवार के अंग बन चुके हैं। आज हमें बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे साथ देश के लब्ध प्रतिष्ठित अनेक कवि हमारे साथ हैं, जिनका मैं एक क्रमशः मैं परिचय कराता जाऊंगा। काव्य पाठ कराते हुए प्रस्तुति के लिए जब मैं आमंत्रित करूंगा सबसे, और सतमौला कवियों की चौपाल में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने राम जी की गिलहरियाँ पीछे टीवी शो बनाया, जिसमें से हमने जिन्होंने अपना अमिट योगदान दिया कार सेवा में, चाहे लाठी खाई, चाहे गोली खाई मुलायम सिंह की, चाहे वो गुंबद पे चढ़ने वाले कार सेवक थे, उनको हमने अब बीच में दिखाया था सतमौला कवियों की चौपाल के विशेषांक अपने एपिसोड में राम जी की गिलहरियाँ। और आज वातावरण केवल राममय नहीं है, राम महोत्सव जैसे कि हमारे योगी महाराज जी बोल चुके हैं कि सदन में, यूपी के सदन में उन्होंने बोला कि भाई राम जी का महोत्सव हम बना चुके हैं, देश ने मनाया है, और भाई नंदी बाबा कब तक प्रतीक्षा करते, इस रात को बैरिकेड तोड़ तक करके वो जाग घुसे, और फिर कन्हैया कहाँ मानने वाले थे। तो ये जो सतमौला कवियों की चौपाल में हमारा हेतु कोई राजनीति से नहीं, हमारा हेतु भक्ति काव्य से है, और भक्ति काव्य के में अनेक पक्ष होते हैं। उसमें उद्धव राधा और गोपियों के भी मनाता है, मीरा के भजन भी होते हैं, और अगर भक्ति काव्य करें तो शिव तांडव भी होता है। तो आज सतमौला कवियों की चौपाल में हम अनेक इस आध्यात्म भक्ति काव्य के साथ हम ये सब चीज़ें लेके चलेंगे, जिसमें आपको आपकी कविताएं एक देश के लिए भविष्य का निर्माण करेगा। तो मैं सबसे पहले
पंडित विनय जी, और इतनी शानदार इनके कवित हैं, चाहे वो भक्ति काव्य में राम की बात करें, चाहे महादेव की बात करें, चाहे कृष्ण की बात करें, चाहे आप अब वसंत आ गया है और वैसे तो यहाँ वैलेंटाइन का कैलेंडर बन चुका होता है, टाइम टेबल बन चुका होता है, इसके बावजूद हमारा तो ये वसंत पूरा फागुन पूरा महा होता है। विश्व अपनी दृष्टि से इसको मनाता है, चाहे वो ब्राजील का कार्निवाल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे कवि किस दृष्टि से, भक्ति से कहाँ तक एक मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसके जो एक पथ प्रदर्शक हैं कवि के रूप में, जिसमें पथ प्रदर्शक को बोलता हूं, वह विनय जी होते हैं। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका बनाओ प्रेम। इस समय जैसा कि आपने देखा होगा, सतमोला कवियों की चौपाल को मैं प्रणाम करता हूं विनय विनम्र। देखा होगा इस समय देश तो राम में हुआ पड़ा ही है, लेकिन अब बाबा विश्वनाथ भी अरे वाह, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदी बाबा की तपस्या भी सफल हुई। आनंद फानन में कोर्ट के फैसला आते ही कि 7 दिन के अंदर पूजा शुरू की जाए, वो 7 घंटे हमारे बाबा योगी 7 घंटे भी नहीं भी लगे, और कई ऐसे कटर आ गए जो पूरे ग्रिल को काटते हुए और छांटते हुए और हर हर महादेव का बोलिए, बाबा विश्वनाथ की जय और योगी महाराज की जय। योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार ने कुछ ऐसा ही काम किया है, किया ना। योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, मोदी जी वहां के सांसद हैं। आज तक भूतो न भविष्यति जो नहीं हुआ था अब हो रहा है, और हमने तो लेखनी ही उठाई है बाबा विश्वनाथ की कृपा से। स्वागत। मैं पंक्तियां कुछ हर हर महादेव। कि पावन विकासमय ललित विलासमय अनुराग रागमय रूप को प्रणाम है। पावन विकासमय ललित विलासमय अनुराग रागमय रूप को प्रणाम है। अविराम धाम घन श्याममय राममय ब्रह्मयानामय ज्ञान रूप को प्रणाम है। जिनके प्रकाश से प्रकाशित रविमयंक उस दिव्य ज्योति दिव्य रूप को प्रणाम है। जिनके प्रकाश से प्रकाशित रविमयंक उस दिव्य ज्योति दिव्य रूप को प्रणाम है। अविकार अजर अमर अक्षर अनूप आशुतोष अलख स्वरूप को प्रणाम है। आशुतोष अलख स्वरूप को प्रणाम है। और मैंने तो बाबा से प्रार्थना की कि दीन के हो नाथ दीनानाथ विश्वनाथ तुम गणपति साथ प्रिय गौरा जी को लीजिए। दीन के हो नाथ दीनानाथ विश्वनाथ तुम गणपति साथ प्रिय गौरा जी को लीजिए। शंभु आपने पचाया विश्व सृष्टि रक्षा हेतु महादेव दास के भी अवगुण बहुत अच्छे महादेव दास के भी अवगुण पीजिए। कर बांधे विष्णु विधि आपके समक्ष रहे विनय विनम्र को सनाथ नाथ कीजिए। कर बांधे विष्णु विधि आपके समक्ष रहे विनय विनम्र को सनाथ नाथ कीजिए। ऐसा दो आशीष प्रभु सत सत छंद लिखूं लेखनी थमाई है तो शब्द ज्ञान दीजिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और बाबा ने दिया। हाँ। और बाबा के लिए ऐसे दुष्टों के लिए जो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं वहां तो ऐसे था वहां तो वैसे था, शर्म करो। कुछ उन्हीं के पक्ष के लोग भी उन्हें कह रहे हैं कि शर्म करो, लेकिन है ही नहीं। वो सब समझा देंगे बाबा अपने हिसाब से, क्योंकि बाबा से मैंने ये भी निवेदन किया है प्रवीण जी कि हर हर भय हर 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 भय हर अभय प्रदान कर जग मध्य छाए अंधकार छार कीजिए। अंबिका के इस जगदीश गंगाधारी शीस तन उपचार मन निर्विकार कीजिए। हर हर भय हर अभय प्रदान कर जग मध्य छाए अंधकार छार कीजिए। अंबिका के इस जगदीश गंगाधारी शीस तन उपचार मन निर्विकार कीजिए। आदि अंत रहित सहित हित भक्तन के भाग्य को संवार दुष्टता संहार कीजिए। भाग्य को संवार दुष्टता संहार कीजिए। और दीनानाथ दीन की निवेदन विनम्र एक मझधार से उबार भव पार कीजिए। मझधार से उबार भव पार कीजिए। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। और आपने जब
विनय जी को हम सुन रहे थे। विनय जी ने देखिए एक हास्य किस प्रकार से हो सकता है, जो सतमोला कवियों की चौपाल की पहचान है। और कुछ ऐसे साहित्यकार, केवल कवि नहीं, मैं विनय जी को साहित्यकार मानता हूँ, कवि नहीं, कवि तो आप हैं ही, संपूर्ण, जैसे होता है ना पत्रकारिता में और साहित्य, पत्रकारिता और साहित्य में क्या अंतर होता है? केवल इतना, पत्रकारिता केवल जो देखती है वो लिखती है, और जब पत्रकारिता जो देखती है और लिखती है और उसके साथ विवेक जुड़ जाता है, लोकहित जुड़ जाता है, तो वो साहित्य हो जाता है। ऐसी मैं एक अपनी बिटिया प्रियंका राय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। देश की लब्ध प्रतिष्ठित लाडली कवित्री है। चाहे उसने माँ पे कविता पढ़ी हो, चाहे उसने श्रृंगार पे पढ़ी हो, लेकिन उसकी एक जो विधा है वो भक्ति काव्य की है। देश आज राम में एक विश्लेषण अभी आया है कि आने वाले 2-3 वर्षों तक राम मंदिर के दर्शन, राम लला के दर्शन करने में आप 1-2 घंटे की प्रतीक्षा आपको चलती रहेगी। और आज जो वातावरण है, ये 5 सालों की तपस्या के बाद आज हमने ऐसा शुभ अवसर दिन देखने को मिला है। और उस शुभ अवसर, शुभ आनंद को बढ़ोतरी करने के लिए, राममय करने के लिए मैं बिटिया प्रियंका राय को जोरदार ताली के साथ आमंत्रित करता हूं। 500 सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। राम, हमारे राम अयोध्या आ गए। पूरे सनातनी कितने गर्वित हैं। आइए इस छंद के माध्यम से आप तक पहुंचती हूँ। हिंदुओं के मान स्वाभिमान का प्रतीक राम, राम जी के नाम का बखान हम गाएंगे। दया धर्म एकता व सुचिता के भाव लिए हम सद्भावना के दीपक जलाएंगे। जग को हुआ प्रतीत सत्य की हुई जो जीत, रघुकुल रीत बार बार दोहराएंगे। जोहती अयोध्या बाट सरयू का घाट घाट, ठाट बाट साथ लेके राम जी को लाएंगे। ठाट बाट साथ लेके राम जी को लाएंगे। ठाट, और हम राम जी को ठाट बाट के साथ लाए। पूरी दुनिया ने देखा रामलला कैसे विराजित हुए। आइए उस धर्म युद्ध की कड़ी को, उस श्रृंखला को याद करती हूँ, याद दिलाती हूँ, जुड़िएगा। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। त्रेता का वनवास सहे और कलयुग की अवहेलना, अपनी ही धरती पे राम को क्या क्या पड़ा न झेलना। प्रश्न चिन्ह के क्रूर कटघरे तक प्रभु अर को ले आए। कोर्ट और कचहरी के कितने ही चक्कर लगवाए। कार सेवकों को आशा थी, किनके आशाओं का यह परिणाम है, तब समर्पित करती हूँ कि कार सेवकों को आशा थी इसी सुखद परिणाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, श्री राम। और जितनी पीड़ाएं हमने आपने देखी, उससे कहीं ज्यादा मां सरी और उसके घाटों ने देखा। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, मनोज भैया सुनेगा कि कितने ही अपमान सहे हैं पावन सरयू घाट ने। भक्तों की थी नींद उड़ा दी झीनी निर्मम टाट ने। बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था। वाह वाह वाह। इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था। सदियों याद रखी जाएगी, सदियों याद रखी जाएगी स्मृतियां संग्राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। और बहुत ही
कठोर पंक्तियां पढ़ती हूँ हृदय पे पत्थर रखते हुए, क्योंकि हम कभी ऐसा नहीं चाहते थे, पर हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया है कि हर हाल, हर समय, हर क्षण ईश्वर को समर्पित करो और उस पर विश्वास करो। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ कि मंदिर गिरना मंदिर बनना सब प्रभु राम की इच्छा थी, कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी, मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं, निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं, निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं, राघवेंद्र रघुनाथ रमापति रघुपति राजा राम के, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। और ये इस युद्ध को, इस संग्राम को जब भी याद किया जाएगा, कुछ नामों का स्मरण सदैव किया जाएगा, सदैव याद रखा जाएगा। मैं तमाम अनाम गुमनाम उन हुतात्माओं को समर्पित करती हूँ कुछ नामों के साथ, सुनेगा। कोठारी बंधु के त्याग को किंचित नहीं भुलाएंगे, जब भी भगवा ध्वज फहरेगा हमें याद वह आएंगे, विज्ञरितम भरा रौद्र रूप धर, विज्ञरितम भरा रौद्र रूप धर, उमा भवानी के जैसी धर्म युद्ध में कूद पड़ी थी उस मर्दानी के जैसी, विनय अशोक अटल छवि सोहे, विनय अशोक अटल छवि सोहे, कृष्ण रंग अभिराम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। और काशी का प्रतिनिधित्व और देश के उस प्रधान सेवक को नहीं भूलना चाहिए जिसने तमाम उपेक्षाओं को झेलते हुए यह दिन हम सबके हिस्से लाया। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। संघर्षों के दबी नींव पे ईंट सजाए मोदी जी, ठाट बाट से राम लला को घर ले आए मोदी जी, काल ने मियों शोर मचा लो जितना तुम्हें मचाना है, 2024 में तय है फिर मोदी को आना है, 2024 में तय है फिर मोदी को आना है, रक्षा कवच मिला है जिसको माँ गंगा के नाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम, जय श्री राम। और प्रार्थना की पंक्तियां, पूजा की पंक्तियां, निमंत्रण की पंक्तियां पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जगत गुरु रघुकुल के नायक, सकल सृष्टि के ज्ञाता है, करुणा के अवतार राम ही सबके भाग्य विधाता है, कौशल्या सुत दशरथ नंदन जनक सुता भरतार की जय, जय हो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महावीर अवतार की जय, जगत नियंता रावण हंता, जगत नियंता रावण हंता, महिमा हरि के नाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, जय जय श्री राम। प्रियंका, सही मायने में विनय जी आपने भी देखा होगा कि होली के मैंने कई गीत सुने और मैंने भी होली के गीत गाए हैं, लेकिन जो ये अवध की होली और ये अवध की होली इस परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण हो गई है प्रियंका की। और प्रियंका, मैं सच बता रहा हूँ, ये आपकी बात राम तक पहुँचेगी, राम के भक्तों तक पहुँचेगी, राम के लालों तक पहुँचेगी, यानी कि चाहे योगी जी हों, चाहे वो भाई मोदी जी भी राम के लाल हैं, हम भी राम लाल हैं, यानी कि हम राम ज़्यादा हैं। दूसरे पक्ष को मैं कुछ और नहीं देना चाहूँगा, तो हम राम जादव को ये जो है, हम जो राम जादे हैं ना,
हमको ये अवध की होली बड़ी भाई है। पूरे जो सतमोला कवियों की चौपाल को देखते हैं वो सब राम जादे हैं, और राम जादों को सबको ये होली भाई होगी। और अब मैं जिसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आज हम उस योगी को भी देखते हैं उत्तर प्रदेश के सदन में, जब वो बोलते हैं कि राम महोत्सव मना लिया तो नंदी बाबा से कहाँ धैर्य होता, और वो बैरिकेड तोड़ के घुस गए। और फिर बोलेगी अब भैया हमारे कन्हैया काम मानने वाले थे, वो तो नटखट है ही। तो ऐसा ही मेरे पास नटखट कवि भक्ति काव्य का जो सिरमौर है वो है मेरा छोटा भाई मनोज मिश्रा कप्तान, और एक ऐसा कवि जिसके पास भक्ति काव्य तो है, ये लोक कवि है। लोक कवि जिसकी एक एक कविता अपने आप में अनेक अर्थ देती है। और लोक कवि कहूं, लोक गीत कहूं, ऐसे अनूठे कवि को मैं जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं मनोज मिश्रा कप्तान जी को। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर उपद्रवियों से वसूली की गई। परम श्रद्धेय योगी जी को मैं साधुवाद देते हुए पंक्तियां निवेदित करता हूं। उत्तराखंड भी वहीं बढ़ चुका है। उत्तराखंड भी ताजा, बिल्कुल ताजा समाचार वहां से आए हैं। नमन करता हूं ऐसे पुरोधाओं को जिन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ लागू किया कि सीएए एनआरसी के जितने विरोध में वो आग लगा देश को ही बार बार लूटे हैं। बस तोकीर राजा पे जरूर काम हो जाए। कि सीएए एनआरसी के जितने विरोध में वो आग लगा देश को ही बार बार लूटे हैं, और योगी राज के सिपाही किए जब कार्यवाही कुंठित कबालियों को कायदे से कूटे हैं। बहुत अच्छे। कुंठित कबालियों को कायदे से कूटे हैं कि घुसपैठियों की सगी भीड़ भागती थी ठगी। पहली बार ऐसा हुआ था। उसके पहले तो जश्न मनाते थे, तोड़फोड़ करते थे, पहली बार भाग रहे थे। घुसपैठियों की सगी भीड़ भागती थी ठगी, पीठ पे मुहर लगी एक ना ही छूटे हैं, और जितने उदंड थे घमंड में प्रचंड उन्हें दंड देने हेतु बेत खंड खंड। बहुत अच्छे। जितने उदंड थे घमंड में प्रचंड उन्हें दंड देने हेतु बेत खंड खंड टूटे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार यही नहीं रुकी, वसूली भी करना था कि टूटे हुए बेंत कहीं सेंत में तो आए नहीं, फ्री में तो आए नहीं थे, बाकायदा टेंडर होता है कि टूटे हुए बेंत कहीं सेंत में तो आए नहीं, उनका उचित हर जाना भी वसूला है। और बस जीप बैरियर जले विद्युत कैरियर नए वाले रेट में पुराना भी वसूला है। कि ऐसी सरकार हुई कार जो बेकार हुई। बहुत अच्छे मनोज भाई। कुछ कारें भी जल गई थी। ऐसी सरकार हुई कार जो बेकार हुई, उसका तो नट बोल्ट पाना भी वसूला है। और धन्य तेरी राष्ट्र भक्ति, धन्य तेरी इच्छा शक्ति, भरपाई पाई पाई आना भी वसूला है। बहुत अच्छे। पाई आना भी वसूला है। बहुत अच्छे। ये थे हमारे बहुत ही लाडले कवि मनोज मिश्रा जी कप्तान जी। देखा आपने किस प्रकार की इनकी रचनाएं थी। ये वास्तव में लोक कवि हैं, और मैंने इनको अवधी में भी सुना है, मैंने इनको ब्रिज में भी सुना है। अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं सतमोला कवियों की चौपाल में, वो होती हैं हमारी लाडली बिटिया और मेरे प्रिय मित्र पंडित नमन जी की सुपुत्री हैं। और एक बात ना बड़े अलग से होती है कि भाई जब अरुण जैमिनी थे, अरुण जैमिनी ने काव्य पाठ करना प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो हरियाणवी जैमिनी हरियाणवी भी पढ़ रहे होंगे। और तो और जब मैंने कविता मंच पे आया, मैंने कविता बोलनी पर एक प्रस्तुतिकरण देना प्रारंभ किया तो लोगों ने आक्षेप किया कि अरे भाई ये तो आचार्य जी की कविता पढ़ रहे हैं, अपने पिता की कविता पढ़ रहे हैं। वस्तुतः होता क्या है, और दूसरा क्या है कि हम गेयता के साथ पढ़ते हैं, मेरे पिताजी भी गेयता के साथ पढ़ते थे। तो ये एक क्या होता है, जैसे एक है ना, हम अपने बच्चों के लिए एक सपना हम उकेरते हैं
कि हमारा बेटा आर्किटेक्ट बने, हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा बेटा बैरिस्टर बने, एडवोकेट बने, जज बने। ये बड़े सौभाग्यशाली पिता होते हैं, माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को, जैसे फर्ज करो कवि होना बड़ा सौभाग्य होता है, और उस कवि के मन में आया कि मेरा बच्चा भी एक अच्छा गीतकार बने, एक प्रस्तोता बने। मैं उस पिता को नमन करता हूँ, पंडित नमन को नमन करता हूँ, और बड़े ही आदर के साथ पंडित नमन जी को अपने सामने रखते हुए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अपनी लाडली बिटिया कुंडली से बधारी है नेहा शर्मा जी। जोरदार ताली के साथ। और क्योंकि ये ब्लड जीन्स होते हैं, अगर मैं गीतकार हूँ तो मेरे बच्चों में भी गीत के गुण होंगे। प्रस्तुत। स्वागत। सतमोला कवियों के चौपाल पे उपस्थित सभी कवियों को मेरा नमन। प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर तरफ श्री रामचंद्र जी का ही रंग चढ़ा हुआ है, तो कुछ श्री रामचंद्र जी के बारे में आपको सुनाऊंगी मैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे नेशनल हीरो हैं और उनके बिना हम सभी जीरो हैं। अरे वाह। तो प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। राम तन राम मन राम जी है धन, हर घड़ी हर पल राम को नमन, हर घड़ी हर पल राम को नमन। हम यदि धूल हैं तो राम जी गगन, हम यदि फूल हैं तो राम जी चमन, हम यदि फूल हैं तो राम जी चमन। राम कण कण में है कर ले भजन। बहुत अच्छे बेटा। राम जी का नाम बोले हर धड़कन। अरे वाह 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 नेहा, वाह 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 वाह। राम से विमुख होके मर जाएगा, राम जी का नाम ले ले तर जाएगा। अरे वाह नेहा, वाह 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 राम जी वाह का वाह नाम वाह ले ले तर जाएगा। वाह। राम जी पवन और राम जी हवन, राम जी नयन और राम जी श्रवण। क्या बात है। राम जी नयन और राम जी श्रवण, राम जी वचन और राम जी कथन। राम जी ही राज्य और राम जी वतन, राम जी ही राज्य और राम जी वतन। राम जी विरह और राम जी मिलन। वाह बेटा वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे राम जी ही सूर्य और राम जी किरण, राम जी ही सूर्य और राम जी किरण। राम से विमुख होके मर जाएगा, राम जी का नाम ले ले तर जाएगा, राम जी का नाम ले ले तर जाएगा। अनुनय विनय अभय में है राम, अनुनय विनय अभय में है राम। साधु और संतों के हृदय में है राम, साधु और संतों के हृदय में है राम। भूत भविष्य वर्तमान में है राम, धरती पाताल आसमान में है राम, धरती पाताल आसमान में है राम। मीरा जी के विष भरे प्याले में है राम, शबरी के बेरों के निवाले में है राम, शबरी के बेरों के निवाले में है राम। सृष्टि के सृजन और अंत में है राम, अंजनी के प्यारे हनुमंत में है राम, अंजनी के प्यारे हनुमंत में है राम, अंजनी के प्यारे हनुमंत में है राम। राम से विमुख होके मर जाएगा, राम जी का नाम ले ले तर जाएगा, राम जी का नाम ले ले तर जाएगा, राम जी का नाम ले ले तर जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैंने जो एक बात कही थी बिटिया के लिए ऐसे ही नहीं की थी। कारण क्या कि हम आज अपने बच्चों को डांस कंपटीशन भेजते हैं, सिंगिंग कंपटीशन भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो डांस कंपटीशन में जब बच्चे जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं परियाँ होती हैं, पापा की परियाँ होती हैं, वो पर गाना कौन सा बज रहा होता है, चोली के पीछे क्या है, अखियों से गोली मारे। क्या हम अपने बच्चों को वो संस्कार देना चाहेंगे या इस नेहा बिटिया जैसे संस्कार देना चाहेंगे? एक पिता ने जो संस्कार दिया अपने कवित के लिए, मैं पिता और पुत्री को नमन करता हूं। जा जोरदार ताली के साथ। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ बुद्धू,
एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल है। और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। अंतराल के बाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। साथियों, आज हम आ चुके हैं पुनः ऐसे कवियों की महफिल को सजा करके कि जिन्होंने कविता को बड़े पहले से लिखना शुरू किया और आज उनकी कविता एक नई ऊंचाई को छू रही है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कविता को लिखना शुरू किया और उनका भविष्य ऊंचाई को छूने की ओर बढ़ रहा है। तो आइए सबसे पहले रवि कानेरकर मंचला की याद आई, और जो इतने मंचले हैं कि इनकी पत्नी जी को पुलिस में भर्ती होना पड़ा इनकी मंचलेपन के कारण, ये इन्हीं से हमें पता चला। तो जब अब भाई पत्नी हो और पुलिस में हो तो खाकी पे कैसे नहीं लिखा जाएगा और शब्दों से कविता को कैसे नहीं कहा जाएगा। तो आइए इनकी खाकी पर कविता को सुनते हैं हम आप सबकी जोरदार तालियों से। सर्वप्रथम मैं साधना टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा जी। देश की सुरक्षा में हमारे सैन्य जवान काफ़ी लगे ही रहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार समाज की सुरक्षा में भी एक घटक का योगदान रहता है जिसे हम पुलिस कहते हैं जी। तो मैं सर्वप्रथम 2 लाइनों से मुक्तक को शुरू करना चाहूँगा जी। कि बहुत ही नरम दिल है हम, बहुत ही नरम दिल है हम, जल्द पिघल जाते हैं। बहुत ही नरम दिल है हम, बहुत जल्द पिघल जाते हैं। और दो प्यार के बोल बोल दे कोई, बस उसी के हो जाते हैं। क्या बात है। प्यार वफा इश्क मोहब्बत, प्यार वफा इश्क मोहब्बत, यकीनन ये किताबें बातें होगी। बस यही एक इबादत है जिसे हम शिद्दत से निभाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बस यही एक इबादत है जिसे हम शिद्दत से निभाते हैं। यहाँ पर आए हुए सभी मेरे लिए अजनबी है, ठीक उन्हीं के लिए मैं 2 पंक्तियाँ अर्ज करना चाहूँगा कि मेरे तहजीब ने मुझे इस कदर काबिल बना दिया, मेरे तहजीब ने मुझे इस कदर काबिल बना दिया, आप अजनबियों के बीच में एक किरदार दिला दिया, और गुमनाम सा था मैं जिंदगी के किसी एक कोने में, और दर्द को नज्म में पिरोते पिरोते दर्द ने ही मुझको एक फनकार बना दिया। वाह, दर्द ने ही मुझको एक फनकार बना दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे मैं मेरे कविता का शीर्षक है हाँ मैं खाकी हूँ। मैं सुनाना चाहूँगा जी कि शौर्य की पहचान हूँ मैं, शौर्य की पहचान हूँ मैं, वीरता की निशानी हूँ, शौर्य की पहचान हूँ मैं, वीरता की निशानी हूँ, और रक्त रंजीत हुई मैं जब जब, और रक्त रंजीत हुई मैं जब जब, तब तब कहलाई मैं बलिदानी हूँ, और रक्त रंजीत हुई मैं जब जब, तब तब कहलाई मैं बलिदानी हूँ जी। शौर्य की पहचान हूँ मैं, वीरता की निशानी हूँ, शौर्य की पहचान हूँ मैं, वीरता की निशानी हूँ, और रक्त रंजीत हुई मैं जब जब, तब तब कहलाई मैं बलिदानी हूँ। सजा रक्षणाय खल निग्रनाय सर्वहित परि मैं छाई हूँ, सजा रक्षणाय खल निग्रनाय सर्वहित परि मैं छाई हूँ, और सीने पर लिए शान तिरंगे की मैं देश का गौरव बढ़ाती हूँ, मैं देश का गौरव बढ़ाती हूँ। पहचान सको तो पहचान लो मुझको, हाँ मैं खाकी हूँ। वाह, पहचान सको तो पहचान लो मुझको, बहुत सुंदर, हाँ मैं खाकी हूँ। कोई कहता है शौर्य की पहचान, कोई कहता है शौर्य की पहचान, तो कोई कहता है भ्रष्टी, कोई कहता है शौर्य की पहचान, तो कोई कहता है भ्रष्टी, और जिसका दामन जैसा है रिकू में उसको वैसे ही जैसे जिसकी दृष्टि, और जिसका दामन जैसा है रिकू में उसको वैसे ही जिसकी जैसे दृष्टि। समाज हित में कार्य करती मुश्किलों से कभी न डरती, समाज हित में कार्य करती मुश्किलों से कभी न डरती, रिश्तों नातों की परवाह न करती,
कर्तव्यों पर डटी रहती है। जब जब भी मैं जिसमें समाई हूँ, पहचान सको तो पहचान लो मुझको, हाँ मैं खाकी हूँ। पहचान सको तो पहचान लो मुझको, हाँ मैं खाकी हूँ। वीर सपूतों की शहादत को, वीर सपूतों की शहादत को व्यर्थ न जाने देती हूँ। उन विधवाओं के अरमानों का, उन विधवाओं की शहादत का मैं अरमान अभी भी बाकी हूँ। पहचान सको तो पहचान लो मुझको, हाँ मैं खाकी हूँ। बहुत सुंदर। अपने काज की सूद साधने, अपने काज की सूद साधने क्यों मुझ पर लांछन लगाने आए हो। अपने काज की सूद साधने क्यों मुझ पर लांछन लगाने आए हो। और ईमान ही है मेरा दौलत, ईमान ही है मेरी दौलत, क्यों मेरा ईमान खरीदने आए हो। ईमान ही है मेरी दौलत, क्यों ईमान मेरा खरीदने आए हो। मैल ही मैल दिखा है भीतर, मैल ही मैल दिखा है भीतर, जब जब ये मैं आपके गिरबान में झांकी हूँ। पहचान सको तो पहचान लो मुझको, हाँ मैं खाकी हूँ। पहचान सको तो पहचान लो मुझको, हाँ मैं खाकी हूँ। सर पर लिए 3 शेर, सर पर लिए 3 शेर, देखकर जिन्हें अराजकता हो जाती है वही ढेर। सर पर लिए 3 शेर, देखकर अराजकता हो जाती है जिन्हें, देखकर अराजकता जहाँ पर हो जाती है ढेर। अराजकता को संवारने मैं समर भूमि में जब जब उतारी जाती हूँ। पहचान सको तो पहचान लो मुझको, हाँ मैं खाकी हूँ। पहचान सको तो पहचान लो मुझको, हाँ मैं खाकी हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार आपने पुलिस पर कविता पढ़ी। और अभी तक मुझे अपने अलावा कोई ऐसा कवि ज्ञात नहीं था जो पुलिस की भलाई पर कविता पढ़ता हो। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब पत्नी ही पुलिस में हो तो कहाँ तक नहीं बड़ाई की जाएगी, कोर्ट केस घर में भी हो जाएगा। ये हंसने की बात है, लेकिन पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ में हर जगह पे 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो उस विभाग की, उस कार्य की छवि को धूमिल करने का काम किया करते हैं। लेकिन वहां पर ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी वजह से वे विभाग विश्वसनीय होता है। कहीं कोई घटना होती है तो सबसे पहले लोग पुलिस के पास में आज तभी जाते हैं कि जब वहां पर ईमानदारी से भरे हुए ऑफिसर लोगों को न्याय और निर्णय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। आपके द्वारा जब आज पुलिस की ऐसी अच्छी कविता आपको पढ़ा गया तो बच्चों ने उसको सुना। और पुलिस के सर पर 3 शेर तो दिखते हैं, चौथा शेर पुलिस के अंदर की ओर देखता है कि डरो मत। यह अशोक की लाट जिसके मस्तक पर होती है वह अपने आप में गौरवान्वित रहता है। और आज 2 ऐसे युवा जो कि छात्र जीवन से ही कविता की ओर लिख करके आज भविष्य में एक अच्छे कवि बनने की प्रेरणा लेकर के आज मंच तक आ चुके हैं। मैं ऐसे कवियों में मुरैना से पधारे हुए रोनू मावई को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी वीर रस की रचना से, वैसे वो देखने में भी वीर के भांति हृष्ट पुष्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह वीरता की कविता करने के लिए हमारे बीच में आ चुका है। धन्यवाद का पात्र एक जोरदार तालियों से आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम मैं साधना टीवी का सही दिल से धन्यवाद करता हूं। और सभी उम्र में बड़े हैं तो सभी को मेरा चरण स्पर्श, और सभी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं आज वीर रस पर कविता बोलने जा रहा हूं। तो कविता का टाइटल है अंधी दुनिया। तो इससे पहले मैं एक किसान का बेटा हूं, तो कुछ पंक्तियां किसान पे सुना के मैं शुरुआत करता हूँ। स्वागत है। कि कौन कहता है कि किसान गरीब होता है, गौर से देखो साहब किसान तो भगवान का रूप होता है। क्या बात है, कौन कहता है कि किसान गरीब होता है, गौर से देखो साहब किसान तो भगवान का रूप होता है। खुद को धूप में जलाकर तुम्हें अनाज देता है और उस अनाज की कम कीमत पाकर भी खुश रहता है। क्या बात है, बहुत किसान गरीब होता है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मुझे खुद पर गर्व होता है, क्योंकि वह अपने खजाने को थोड़ा थोड़ा करके सबको देता है, क्योंकि वह अपने खजाने को थोड़ा थोड़ा करके सबको देता है। अपनी जान से प्यारे बच्चे को वह सीमा पर भेजता है, कि अपनी जान से प्यारे बच्चे को वह सीमा पर भेजता है, तो इसके लिए अपनी जान तक दे देना, इस तरह का आशीर्वाद देता है। कौन कहता है कि किसान गरीब होता है, कौन कहता है कि किसान गरीब होता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, तेवर बहुत शानदार है। अभी अब बात आती है अंधी दुनिया की, तो आजकल क्या होता है ना कि देख के भी लोग अनदेखा कर देते हैं। दिखा कुछ और उसे मानने को तैयार नहीं, सच को झूठ साबित कर दिया जा रहा है आजकल। तो उस पे है
कि देखो देखो जा दुनिया को कैसे अंधकार में जा रही है। आहा। कि देखो देखो जा दुनिया को कैसे अंधकार में जा रही है, देशभक्त तो पड़े सड़क पे और गद्दारन को गाड़ी गहाए दी। कि देशभक्त तो पड़े सड़क पे, गद्दारन को गाड़ी गहाए दी। पहले देखो किसान मरो है, कि पहले देखो किसान मरो है, फिर जवान जिन्हें मरवाए दो है, अब देखो पहलवान को सम्मान जाको छिनवाए दो है। देखो देखो जा दुनिया को कैसे अंधकार में जा रही है। बेगुनाह तो देखो कि बेगुनाह तो सड़े जेल में, कि बेगुनाह तो सड़े जेल में आतंकी सुख पाए रहे हैं, कि बेगुनाह तो सड़े जेल में आतंकी सुख पाए रहे हैं। डर के मारे बहन बेटियां घर से बाहर न जा पा रही हैं। देखो देखो जा दुनिया को कैसे अंधकार में जा रही है। कि कचुन को रहवे झोंपड़ी ना है, कि कचुन को रहवे झोंपड़ी ना है और कचू में गहाए रहे हैं, कचुन को खाए खानो ना है, कचू गटर में बहाए रहे हैं। कि देखो देखो जा दुनिया को कैसे अंधकार में जा रही है। अभी ये प्रियंका जी ने बोला था कि भाई लड़ जाते हैं, तो उस पे है कि माता पिता यहाँ पड़े हैं भूखे, कि माता पिता यहाँ पड़े हैं भूखे, हम वैलेंटाइन डे किस डे हक डे मना रहे हैं। कि माता पिता यहाँ पड़े हैं भूखे और हम वैलेंटाइन डे किस डे हक डे मना रहे हैं। सगे भैया को बन के दुश्मन, कि सगे भैया को बन के दुश्मन कथा भरत की कह रहे हैं। देखो देखो जा दुनिया को कैसे अंधकार में जा रही है। देखो देखो जा दुनिया को कैसे अंधकार में जा रही है। बहुत ही शानदार कविता पढ़ी भाई रोनू तुमने, और ये जो गवई अंदाज में तुमने कविता पढ़ी। किसान के बेटे तो इस भारत में रहने वाला हर व्यक्ति किसान का बेटा है, क्योंकि हो सकता है कि पिता कर्म क्षेत्र में किसी अन्य विभाग में नौकरी करते हो, लेकिन फिर भी गांव से तो जुड़े ही हैं और खेती तो सबके पास है ही, और जो हमें खिलाता है वही भी हमारा पिता होता है। तो वो किसान सबका पिता है और सब किसान के बेटे हैं। और शिक्षकों की बात की तो केवल मैं ही शिक्षक नहीं हूँ, यहाँ पर एक और शिक्षिका है जो कवित्री के रूप में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। और आगरा के एक बहुत ही चर्चित विद्यालय सेंट जॉन्स विद्यालय, सेंट जॉर्जेस विद्यालय से वीणा अब्राहम जी आ चुकी हैं। मैं बुलाता हूं उनको आप सबकी जोरदार तालियों से कि वो आए और अपनी कविता से इस काव्य पाठ को आगे ले जाए। सभी को नमस्कार। साधना टीवी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज मैं 2 कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो पहला है हास्य व्यंग का थोड़ा सा टच लिए हुए, जिसका शीर्षक है 60 बनाम 16। ये मैंने तब लिखी जब हमारे स्कूल के एक अध्यापिका रिटायर होने से 2 साल पहले अपने को बूढ़ा मानने लगी। 60 की होके, तो मैंने उनको कुछ शिक्षा देते हुए ये रचना लिखी। वाह, अरे गुरुजी, शिक्षकों शिक्षा और वो अध्यापिका यही मौजूद है, मोहिनी भटनागर जी। अरे रे 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 जिनकी इंस्पिरेशन पे मैंने लिखा 60 बनाम 16। कहते हैं वो कि हम हो गए हैं 60 के, कहते हैं वो कि हम हो गए हैं 60 के, अब तो सिर्फ भरोसे पूजा पाठ के। सीनियर सिटीजन का तमगा पहन लिया है, सीनियर सिटीजन का तमगा पहन लिया है, युवावस्था का हर पर्याय दूर फेंक दिया है। 2 साल और नौकरी का बेड़ा उठाएंगे, फिर फुर्सत से घर पर आराम फरमाएंगे, फिर फुर्सत से घर पर आराम फरमाएंगे। तो हमने कहा फिजूल का गुणा भाग करते हो, अंक गणित की ऐसी तैसी करते हो, जरा 60 से शून्य हटाकर तो देखो, जरा 60 से शून्य हटाकर तो देखो, 6 से पहले 1 लगाने की सोचो। 16वें बसंत की खुशबू से जब महकोगे, 16वें बसंत की खुशबू से जब महकोगे, जीवन के हर लम्हे में बुलबुल सा चहकोगे। क्या बात, बुलबुल सा चहकोगे। धन्यवाद। मेरे कविता का दूसरा शीर्षक है कविता क्या है। और इसका कविता क्या है इसके बारे में मैंने बताया है कि मेरे लिए कविता क्या है। कविता क्या है? पड़ोसी की पत्नी। लेकिन मेरे लिए इसकी परिभाषा अलग है। नहीं, आपके लिए हो सकती है जी, बाकी हम लोगों के लिए रहने दीजिए। जी, कविता क्या है? लिखे गए हैं अनगिनत जी लेख, आख्यान, संस्मरण कविताओं पर, परंतु मेरे लिए तो सिर्फ तुम हो मेरे कवि और मैं तुम्हारी कविता। जी।
अक्षर अक्षर जोड़कर भावों को मेरे, अक्षर अक्षर जोड़कर भावों को मेरे शब्द रचे हैं तुमने। महसूसा उन्हें करीब से, महसूसा उन्हें करीब से, पंक्तियों में ढाला तब करीने से। जहाँ मेरे प्रेम में लिपटी कविताएं, जहाँ मेरे प्रेम में लिपटी कविताएं शहद से ज़्यादा मीठी लगी, वहीं मेरे आंसुओं में डूबे तुम्हारे प्रणय काव्य, वहीं मेरे आंसुओं में डूबे तुम्हारे प्रणय काव्य सागर सरीखे खारे लगे। कभी मेरा आक्रोश कलम से तुम्हारी ज्वालामुखी सा धधका है, तो कभी मुझ में डूबकर तुम्हारे गीतों ने झील का शांत रूप धरा है। तुम्हारे काव्य शास्त्र मुझ में होकर गुजरते हैं। हर एक पन्ने पर छंद मेरी पायल से छनकते हैं। तुम हो तो मेरा अस्तित्व है, तुम हो तो मेरा अस्तित्व है। मैं हूँ तो तुम्हारी पहचान है, मैं हूँ तो तुम्हारी पहचान। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आपने कविता के साथ साथ में पायल को भी लाया, युवा दिलों को हर्षाया। बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। और आपने एक बात और कही कि 60 वर्ष के होने पर आपकी अध्यापिका जी अपने आप को रिटायर महसूस करने लगी। आइए चलते हैं अगले कवि के ओर, जो वो भी रक्षा मंत्रालय से अपनी सेवाएं देते हुए आज कविता के मंच तक आ चुके हैं। नाम है विश्वनाथ विश्व। श्रृंगार की कविताएं पढ़ते हैं। शाहजहांपुर से पधारे हुए मैं चाहता हूं कि उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर्वप्रथम साधना चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दर्द देखा निकल पड़े आंसू, दर्द देखा निकल पड़े आंसू, लाख रोका फिसल पड़े आंसू। बहुत सुंदर। दर्द देखा निकल पड़े आंसू, लाख रोका फिसल पड़े आंसू, बन के स्याही गिरे जो कागज पर, गीत गजलों में ढल पड़े आंसू। क्या बात है। घनघोर श्रृंगार, श्रृंगार नहीं घनघोर श्रृंगार। पत्थर में भी प्राणों का संचार किया जा सकता बड़े है। पुजारी आदमी है भाई। पत्थर में भी प्राणों का संचार किया जा सकता है। नाव नहीं तो तैर के दरिया पार किया जा सकता है। क्या बात है। नाव नहीं तो तैर के दरिया पार किया जा सकता है। किसने कहा ये तुमसे लांघो, किसने कहा ये तुमसे लांघो संबंधों की देहरी को, किसने कहा ये तुमसे लांघो संबंधों की देहरी को, हद में रहकर हद से ज्यादा प्यार किया जा सकता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कितने सुंदर सुंदर कवि आ रहे हैं भाई, जोरदार तालियां। पुष्प के अंतस में सुंदर गंध भरता कौन है, पुष्प के अंतस में सुंदर गंध भरता कौन है, तितलियों पर चित्रकारी खूब करता कौन है। पुष्प के अंतस में सुंदर गंध भरता कौन है, तितलियों पर चित्रकारी खूब करता कौन है। प्रश्न ये दोनों सरल हैं, अब कठिन है प्रश्न यह, मर चुका हूं मैं कभी का, मुझ पे मरता कौन है। हाय 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 हाय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक गीत देखिए, ऐसे ही दिखाइए। कि मन तपस्वी देखता क्यों देह का संसार तू है, मन तपस्वी देखता क्यों देह का संसार तू है। एक तरुणाई के आगे, एक तरुणाई के आगे हो गया लाचार तू है। मन तपस्वी देखता क्यों देह का संसार तू है। तू क्षितिज पर देखता है मिल रहे धरती गगन को, तू क्षितिज पर देखता है मिल रहे धरती गगन को। बिन नयन के देखता किस मानिनी के निग्ध तन को, चाहता बंदी बनाना चंद्रमा की चांदनी को, चाहता बंदी बनाना चंद्रमा की चांदनी को। बस में करना चाहता है मुस्कुराती रागिनी को। शीत चंदन को समझकर, शीत चंदन को समझकर छू रहा अंगार है तू।
मन तपस्वी देखता क्यों देह का संसार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला बंद है कि तू कभी तटबंध बन सरिता से मिलना चाहता है। आहा। तू कभी तटबंध बन सरिता से मिलना चाहता है। इंद्रधनु में नभ हृदय बन नित्य खिलना चाहता है। इंद्रधनु बन नभ हृदय में नित्य खिलना चाहता है। चाहता है भ्रमर बनकर फूल से रसपान करना। चाहता है भ्रमर बनकर फूल से रसपान करना। या सितारों से किसी की चाहता है मांग भरना। फंस रहा कीचड़ में जाकर, फंस रहा कीचड़ में जाकर, मन मेरे हर बार तू है। मन तपस्वी देखता क्यों देह का संसार तू है। ओस बनकर तू टपकना चाहता है मृदुकली पर। ओस बनकर तू टपकना चाहता है मृदुकली पर। यम नियम संयम लुटाना चाहता है बाबरी पर। सिंधु होकर भी नदी से तू रतन क्यों मांगता है। चंद्र होकर भी दिए की मंद लौ को झांकता है। मौन रहकर बोलता, मौन रहकर बोलता, कैसे भला उद्गार है तू। मन तपस्वी, मन तपस्वी देखता क्यों देह का संसार है तू। और अंतिम बंद में है कि अक्षतों संग चाहता है भेजना पाती सगुन की। अक्षतों संग चाहता है भेजना पाती सगुन की। मोर पंखों से लिखी जो पत्रिका तूने लगन की। प्रीति है सच्ची अगर तो डर रहा है क्यों लजीले। प्रीति है सच्ची अगर तो डर रहा है क्यों लजीले। खोल दे सब गुप्त बंधन विश्व के आगे सजीले। खोल दे सब गुप्त बंधन विश्व के आगे सजीले। कर रहा किसको भला, कर रहा किसको भला, आकाश भर कर प्यार तू है। मन तपस्वी देखता क्यों देह का संसार तू है। क्योंकि संपूर्ण भारत इस समय राममय है। एक छंद छोटा सा छंद है कि जी विनय करूं अवधेश के नंदन, विनय करूं अवधेश के नंदन, हे प्रभु दास की ओर निहारो। विनय करूं अवधेश के नंदन, हे प्रभु दास की ओर निहारो। नाश करो जड़ बुद्धि का जड़ से, चंचल मम मन को भी सुधारो। अब भूख गरीबी द्वेष घृणा से, हे प्रभु भारत देश उबारो। अब आओ प्रभु जी शेष सिया संग, दास के हृदय धाम पधारो। आओ प्रभु जी शेष सिया संग, दास के हृदय धाम पधारो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार कविता छंद। आपने सिया राम को बुलाया तो सिया राम और रामलला अब तो सब आ ही चुके हैं। और रामलला जब आ गए हैं तो ऐसी सुंदर सुंदर कविताएं सुनने को मिल रही हैं। लग रहा है कि राम राज्य में हम जीने लगे हैं। जब बेटियां संदेश देती हैं कि प्रेम कैसा होने चाहिए, बेटे संदेश देते हैं कि प्रेम शरीर का नहीं होना चाहिए, मन से मन का, आत्मा से आत्मा का, चंद्रमा की चांदनी नहीं छीननी चाहिए। आपका प्रेम जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए। आपका प्रेम लड़ाई का नहीं होना चाहिए। आपका प्रेम किसी बेटी पर, किसी बेटे पर तेजाब फेंकता नहीं होना चाहिए। आपका प्रेम किसी को दहेज में फंसाने वाला नहीं होना चाहिए। आपका प्रेम माता पिता के आंखों में आंसू लाने वाला नहीं होना चाहिए। धवलता, प्रकाश की धुन हमारे बीच में बिखेरने के लिए एक ऐसे अनुभवी कवि जो कि रक्षा मंत्रालय से सेवाएं भी दिए हुए हैं और आज वो सेवानिवृत्त होकर के वीआरएस लेकर के कविताओं से देश की और दुनिया की दिशा को काम
कर रहे हैं। मैं बुलाना चाहता हूं शाहजहांपुर के राजा अनूप धवन जी को। आप सबकी जोरदार तालियों से। रोशनी देने को दीप जला करते हैं, रोशनी देने को दीप जला करते हैं, मिल के बिछड़ने को दिल मिला करते हैं, जमाने से मिले दर्द को दिल में छुपाकर आत्म सुख के लिए हम गीत लिखा करते क्या बात है, क्या बात, हम गीत बहुत लिखा सुंदर, करते बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला मुक्तक देखिए। स्वप्न कभी साकार नहीं होता, भावना का कोई आकार नहीं होता जी, विधि की लेखनी कभी टलती नहीं है, विधना का कोई प्रतिकार नहीं। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। देखिए दो मुक्तक और। आप दोनों मुक्तक में विरोधाभास देखेंगे, निर्णय आपको करना है कि कौन सी बात सही है। जी। दिन के उजालों में चांद को निकलते देखा, बड़े बड़े आदर्शवादियों को मैंने परिस्थितियों के अनुरूप ढलते देखा, ढलते देखा। वाह, जो परिस्थितियों दिन के उजालों में चांद को निकलते देखा, बड़े बड़े आदर्शवादियों को मैंने बदलते देखा। यूं तो विधि की विडंबना हर किसी को सताती है, गम की बदली हर किसी पर छाती है, पर परिस्थितियों को ले जो अपने अनुरूप ढाल, उसके जीवन में मनचाही बहार आती है। वाह, उसके जीवन में मनचाही बहार आती है। बहुत सुंदर। अब देखिए गीत जी। रहे संजोते जीवन भर यूं ही ताने बाने, आपाधापी के मौसम में खुद से हैं अनजाने, छोटी छोटी खुशियों को हम यूं ही रहे गवाते, गम से उपजे सभी दुखों को हरदम गले लगाते, रहे संजोते जीवन भर यूं ही ताने बाने। फिर देखिएगा, अपने अंदर कितना है आनंद रहे अनजाने, रहे संजोते जीवन भर यूं ही ताने बाने। आप लोगों का ध्यान चाहूंगा जी। हुए अभावों की दुनिया में भाव सभी के सस्ते, क्या बात है। हुए अभावों की दुनिया में भाव सभी के सस्ते, जीवन ऐसा लगा कि जैसे सुलग रहे गुलदस्ते। वाह। जीवन ऐसा लगा कि जैसे सुलग रहे गुलदस्ते, आस लगाए फिर भी एक ठंडी फुहार की पाने, रहे संजोते जीवन भर यूं ही ताने बाने। आप लोगों का ध्यान चाहूंगा जी। इस गीत का आखिरी बंद है ये। जी जी। अब तक बिखराया रिश्तों को मन में अहम समेटे, अब तक बिखराया रिश्तों को मन में अहम समेटे, हुआ भास तब देर हो चुकी क्या लेते क्या देते, खोकर तन की ऊर्जा मन की ताकत पहचाने, रहे संजोते जीवन भर यूं ही ताने बाने, आपाधापी के मौसम में खुद से हैं अनजाने। एक
और देखिएगा मुक्तक की बिल्कुल ताजा ताजा मुक्तक है जी। विषम परिस्थितियों ने जब आजमाया है, विषम परिस्थितियों ने जब आजमाया है, संकल्प हमारा न कभी डगमगाया है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। श्रम, दैवीय कृपा और इच्छा शक्ति से हमने प्रत्येक समस्या से पार पाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने प्रत्येक समस्या से पार पाया है। बहुत ही शानदार। तो ये सुन रहे थे आप, बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने संदेश दिया अनूप धवन जी, और उन्होंने कहा कि समस्या और समस्या से पार कैसे पाया जाता है। ये दोनों चीज़ों की जब चर्चा हुई तो कन्नौज की ही एक ऐसी बेटी को आमंत्रित करते हैं जिसका नाम है प्रियंका। वो करती है पढ़ाई और वो दूर करने आ रही है भाइयों की लड़ाई। आइए जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं। नमस्कार, राधे राधे। जो आजकल भाइयों में लड़ाई चलती है तो उसी को देख करके मैं अभी अपने गांव गई थी, वहां देखा था, तो उसी को लेकर के लिखा है जी। कैसी मोह माया में फंस बैठे हो, कैसी मोह माया में फंस बैठे हो, अपने ही भाई से लड़ बैठे हो। क्या बहुत बहुत कैसी सुंदर। मोह माया में फंस बैठे हो, अपने ही भाई से लड़ बैठे हो। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती वो भाई है तुम्हारा, और तुम उस भाई का अपमान कर बैठे हो। जमीन के चंद टुकड़ों के खातिर, जमीन के चंद टुकड़ों के खातिर तुम दुर्योधन दुशासन बन बैठे हो। क्यों राम और भरत को भूल बैठे हो, कि जमीन के चंद टुकड़ों के खातिर तुम दुर्योधन दुशासन बन बैठे हो। क्यों राम और भरत को भूल बैठे हो, दुर्योधन सा अहंकार पाल बैठे हो। दुर्योधन सा अहंकार पाल बैठे हो, क्या महाभारत भूल बैठे हो। और वो महाभारत भी टाला जा सकता था, अपनों को गले लगाया जा सकता था, छोड़ के अपने अहंकार को अपना वंश बचाया जा सकता था। ये सब जानकर भी तुम दुर्योधन सा हट कर बैठे हो। ये सब जानकर भी तुम दुर्योधन सा हट कर बैठे हो। क्या महाभारत का अंत भूल बैठे हो। क्या बात है। क्या महाभारत का अंत भूल बैठे हो। और बचपन में तुम्हारे खातिर वो भाई लड़ जाया करता था सबसे, बचपन में वो भाई तुम्हारी खातिर लड़ जाया करता था सबसे, और तुम उस भाई के खातिर साजिश कर बैठे हो। कैसी मोह माया में फंस बैठे हो, अपने ही भाई से लड़ बैठे हो। और दूसरी रचना है, जो आजकल बच्चे आपस में प्रेम करते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको लेकर है कि फूलों से ज़्यादा हंसी मोहब्बत थी उनकी, फूलों से ज़्यादा हंसी मोहब्बत थी उनकी, उससे भी ज़्यादा हंसी सपने सजाए। 4 दिन की मोहब्बत के खाते वो अपने माँ बाप का घर छोड़े। जब छोड़ आए घर तो पता चला घर क्या होता है, 2 वक्त के खाने का महत्व क्या होता है। जब छोड़ आए घर तो पता चला घर क्या होता है, 2 वक्त के खाने का महत्व क्या होता है। जब घर से लाए पैसे खत्म हुए तो पता चला मेहनत का फल कैसा होता है। जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, उनकी ज़रूरतें चाहे छोटी हो या बेफजूल, महत्व सदा ही उनका पहले होता है। वाह। महत्व सदा ही उनका पहले होता है। पापा से कितनी दफ़ा कहा था अपने लिए नए कपड़े बनवाने को, पर उनका हंसकर हर दफ़ा एक ही जवाब हुआ करता था, तेरी शादी पे सबसे अच्छे महंगे कपड़े मैं ही पहनूंगा, देखना दूल्हे से ज़्यादा तो मैं ही सजूंगा। उनका वो तैयार होने का सपना सपना रह गया, माँ के हाथों में सोने के कंगन पहनाने का ख्वाब ख्वाब ही रह गया। अब सारे काम खुद से ही करने पड़ते हैं, अब सारे काम खुद से ही करने पड़ते हैं। कभी हाथ जलते हैं तो कभी भूखे पेट ही सो लेते हैं। जो कभी माँ बाप के साए में भूखे ना रहे होंगे पल भर भी, जो कभी माँ बाप के साए में भूखे ना रहे होंगे पल भर भी, आजकल वो रातों को पानी पीकर ही करवटें बदल लिया करते हैं। आजकल वो रातों को पानी पीकर ही करवटें बदल लिया करते हैं। वक्त बीता बीता मोहब्बत का ज़माना, वक्त बीता बीता मोहब्बत का ज़माना, आज मेरे बेटे ने मुझे अपनी पसंद से मिलवाया। जाने क्यों वो बीता हुआ अतीत मुझे नज़र आया, जाने क्यों वो बीता हुआ अतीत नज़र आया। आज ऐसे बाद खड़ा हूँ मैं अपने ही घर के दरवाजे पर जाने क्यों वो दरवाज़ा मुझे बंद ही नहीं नज़र आया। जब घर के अंदर कदम रखा तो आज भी उस घर में मेरी लगाई हुई परफ्यूम की खुशबू बह रही है।
सारा घर मेरी यादों से मुझे वैसे ही सजा हुआ मिला। सामने बैठे थे माँ बाप, जाने किसकी तस्वीर को सीने से लगाए। सामने बैठे थे माँ बाप, जाने किसकी तस्वीर को सीने से लगाए। पास जाकर देखा तो कोई और नहीं, मेरी ही तस्वीर थी। पास जाकर देखा तो कोई और नहीं, मेरे ही बचपन की तस्वीर थी। ये देख करके मेरी आंखों से आंसुओं का छलकना हुआ। जाने कैसे मेरी उस भोली माँ को इस बात का पता हुआ। देख करके मुझे उठ खड़ी हुई और मैं सीने से लग रोने लगी। देख करके मुझे उठ खड़ी हुई और मैं सीने से लग रोने लगी। रोते रोते फिर मुझसे कहने लगी, कितना वक्त लगा दिया तूने अपने ही घर आने में, कितना वक्त लगा दिया तूने अपने ही घर आने में। अब तो मुझे तेरी शक्ल भी ठीक से नहीं दिखती। लगता है बुढ़ापा चढ़ गया इन आँखों में, लगता है बुढ़ापा चढ़ गया इन आँखों में। पर बाबूजी अभी भी चुप खड़े थे, पर बाबूजी अभी भी चुप खड़े थे, कुछ नहीं बोले। पर किचन में गए, जा कर के किचन से लौट आए और फिर माँ से बोले, अच्छा सुनो, कुछ अच्छा बनाएंगे। बेटा बहुत दिनों बाद घर आया है, मैं बाजार जा रहा हूँ सब्जियाँ लाने, तुम रोटियाँ तैयार रखना तब तक खाने में। फिर जाते जाते मेरे बेटे की ओर देख करके मुस्कुराई और उससे कहा, छोटे नवाब, क्या आप हमारे साथ बाहर बाजार जाना चाहोगे? ये सुन करके मेरे बेटे का मुस्कुराना हुआ, हाँ में सिर हिलाना हुआ और उनके साथ बाहर बाजार जाना हुआ। आज मेरे ही घर में मेरी पसंद से ज़्यादा मेरे बेटे की पसंद का सामान आया है। आज मेरे ही घर में मेरी पसंद से ज़्यादा मेरे बेटे की पसंद का सामान आया है। मेरे पिता ने मोहल्ले में मिठाइयों का मेला लगवाया है, सबके घर मिठाई का डिब्बा भिजवाया है, सबको बताया है मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है, संग में पोता लाया। ये कह करके उनकी आंखों से खुशी छलक रही थी आंसू बनकर। जब खा पी कर मैं सोने गया अपने कमरे में तो पापा ने जल्दी जल्दी घर के सारे खिड़की दरवाज़ों पे ताले डाल दिए। जब सोने गया मैं अपने कमरे में तो पापा ने जल्दी जल्दी सारे घर के खिड़की दरवाज़ों पर ताले डाल दिए। शायद मेरे बिन बताए जाने से उनका ये हाल हुआ। रात में कई दफ़ा मैंने अपने माँ बाप को मुझे खिड़की से झांक कर देख के जाते हुए देखा। रात में कई दफ़ा मैंने अपने माँ बाप को मुझे देख कर जाते हुए देखा। रात में मैंने अपनी माँ के हाथों को अपने पैरों पे महसूस किया। साथ में उनकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे और वो आंसू मेरे पैरों पे नहीं, मेरे सीने पर खंजर बन कर चुभ रहे थे। उनके वो आंसू मेरे पैरों पे नहीं, मेरे सीने पर खंजर बनकर चुभ रहे थे। कैसे पश्चाताप करूँगा मैं इस पाप का, मुझे इस बात का डर सता रहा है। कैसे पश्चाताप करूँगा मैं इस पाप का, मुझे इस बात का डर सता रहा है। क्या मोहब्बत इतनी ज़रूरी थी? क्या मोहब्बत इतनी ज़रूरी थी जो माँ बाप को यूँ छोड़ दिया जाए? एक दफ़ा उनको मनाना ज़रूरी ना समझा जाए, एक दफ़ा और उनको मनाना ज़रूरी भी ना समझा जाए। ऊपर से मेरा वो कर्मा मेरी आंखों में आंखें डाल करके मुझसे कह रहा है, ऊपर से मेरा वो कर्मा मेरी आंखों में आंखें डाल करके मुझसे कह रहा है कि तेरा बेटा भी किसी के इश्क में फिसल चुका है, तेरा बेटा भी किसी के इश्क में फिसल चुका है। बता तेरा किया तुझ पे लौटा हूँ तो क्या होगा, बता तेरा किया तुझ पे लौटा हूँ तो तू सह पाएगा। इतना तेरे माँ बाप ने तुझे खुशियाँ दी हैं उतना ही तूने उनको रुलाया था। जितना तेरे माँ बाप ने तुझको खुशियाँ दी तूने उतना ही उनको रुलाया था। आखिर तेरे किए हुए का पाप तेरे ही सामने आएगा। बहुत शानदार भाई। प्रियंका जब कविता पढ़ रही थी तो अनवरत कविता इसलिए चलने दी कि अगर इस उम्र के बच्चे इस तरीके से प्रेम को व्याख्यानित करेंगे तो शायद है कि युवाओं को गलत कदम उठाने से पहले सोचने के लिए एक बार ज्यादा जोरदारी से मजबूर होना पड़ेगा। वीडियो सेगमेंट में हमारे साथ लुधियाना से लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री, आप खालसा कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं और बहुत ही सुंदर लिखती हैं, बहुत ही उच्च स्तरीय आपकी कविता का आपका कंटेंट रहता है। हमारे बीच में बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रोफेसर हैं, जो कोई आईपीएस भी है, कई आईएएस भी हमारे शो पे आते हैं और एक हमारी एसेट्स है बन चुकी है
कॉलेज के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स की, उसमें से प्रतिनिधित्व करती हैं हमारी अग्रजा प्रोफेसर मुनीषा लुधियाना से। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें वीडियो सेगमेंट के जरिए। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी कवि, कवित्रियों, श्रोतागणों को मेरी तरफ से साधुवाद। मैं मुनीषा शर्मा लुधियाना पंजाब में एक गुरु नानक खालसा कॉलेज में वाणिज्य की प्रोफेसर हूँ। कविता सुनना, कविता कहना मेरा एक शौक है और मुझे लगता है कि कविता एक माध्यम है जिससे आप अपने दिल के एहसास दूसरों से बांट सकते हैं, दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। और सर्वप्रथम मैं यहाँ पे आभारी हूँ सतमोला कवियों की चौपाल और परवीन आर्या जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं अपने भाव, अपनी पंक्तियां आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। आज जो मैं कविता आप लोगों के साथ बांटने जा रही हूँ उसका शीर्षक है कुदरत। ये मेरे द्वारा रचित सर्वप्रथम कविता है। कुदरत। कुदरत को हर कोई अपने ही अंदाज में देखता है, अपनी तरह से बयां करता है। तो कुदरत को मैंने कुछ इस तरह से बयां करने की कोशिश की है। इजाजत दीजिएगा। जी शुक्रिया। कुदरत, ये पर्वत, ये नदियां, ये झीलें, ये झरने, ये पर्वत, ये नदियां, ये झीलें, ये झरने, ये बगिया, ये उपवन, ये सागर, ये किरणें। भीनी शहर में वो ओस का गिरना, महकी सुबह में वो सूरज का खिलना। हर शाम आसमां में छाई लालिमा निराली, हर शाम आसमां में लालिमा निराली, कहीं से चंदा झांके बीच रात काली। वो गर्मी में खुश्क हवाओं का चलना, वो गर्मी में खुश्क हवाओं का चलना, वो सर्दी में ठंडी सदाओं का मिलना। पतझड़ के मौसम में सूखे वो पत्ते, पतझड़ के मौसम में सूखे वो पत्ते, बहारों में फिर से गुलिस्तां है खिलते। कभी आए सावन तो पंछी हैं चहके, कभी आए सावन तो पंछी हैं चहके, कली हर खिले हर बूटा है महके, कली हर खिले हर बूटा है महके। पर यही है क्या कुदरत? यही है क्या कुदरत जो हम देखते हैं? यही है क्या कुदरत जो हम सोचते हैं? बताइए मुझे जरा, यही है क्या कुदरत जो हम देखते हैं? यही है क्या कुदरत जो हम सोचते हैं? ये बाढ़ों का आना, ये बाढ़ों का आना क्या कुदरत नहीं है? ये बाढ़ों का आना ये क्या कुदरत नहीं है? ज्वालामुखियों का फटना क्या कुदरत नहीं है? भूकंपों का आना, भूकंपों का आना क्या कुदरत नहीं है? ये धरती का सूखा, ये धरती का सूखा क्या कुदरत नहीं है? दुखों से तड़पते, दुखों से तड़पते गरीबी से मरते, दुखों से तड़पते गरीबी से मरते, वो भोले से बच्चे रोटी को जो तरसते। दुखों से तड़पते गरीबी से मरते, वो भोले से बच्चे, वो भोले से बच्चे रोटी को जो तरसते। कुछ लोगों के तन पे, कुछ लोगों के तन पे जो कपड़ा नहीं है, कुछ लोगों के तन पे जो कपड़ा नहीं है, जरा जो मासूम चेहरों पे, जो मासूम चेहरों पे खुशियां नहीं है। कुछ लोगों के तन पे जो कपड़ा नहीं है, इरशाद फरमाइएगा, कुछ लोगों के तन पे जो कपड़ा नहीं है, जो मासूम चेहरों पे खुशियां नहीं है। जरा बोलो तुम,
जरा बोलो तुम, क्या ये कुदरत नहीं है? जरा सोचो तुम, क्या ये कुदरत नहीं है? पशु पक्षी तो बनते ही थे निवाला। मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाक्या जो मैंने कहीं पे पढ़ा कि लोग नवांकुर बच्चों का अचार डाल के खा रहे हैं, तो ये लाइनें मेरे जहन में आई कि पशु पक्षी तो बनते ही थे निवाला, पशु पक्षी तो बनते ही थे निवाला, आज इंसान है इंसान को खाने वाला। पशु पक्षी तो बनते ही थे निवाला, आज इंसान है इंसान को खाने वाला। है आदम जो कुदरत की अनमोल सिर्जन, है आदम जो कुदरत की अनमोल सिर्जन। इंसान का यूं बदलना क्या कुदरत नहीं है? सतमोला कवियों की चौपाल में जिनसे मिलवाने जा रहा हूं, एक विशेष निवेदन के साथ। सतमोला कवियों की चौपाल समाज की चौपाल है, लोक की चौपाल है, भारत की चौपाल है। आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है 22 जनवरी 2024 का।
एक बिटिया है, उसका इतना प्यारा गीत है, आएंगे आएंगे मेरे राम घर आएंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसके ऊपर ट्वीट करते हैं। और इसी प्रकार का आह्वान आपने हमारे आज सतमोला कवियों चौपाल के कविताओं में सुना, देखा, और एक स्पष्ट निवेदन के साथ करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सतमोला कवियों चौपाल के मानद निदेशक श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी को कि वह आए और 22 जनवरी के लिए आप राममय हो जाएं, उस आह्वान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री अक्षय अग्रवाल जी को। सतमोला कवियों की चौपाल में आमंत्रित करने के लिए मैं भाई प्रवीण जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हमारा देश पूरी तरह राममय हुआ है। 500 वर्ष की संघर्ष, लाखों बलिदान और लोगों के संघर्ष के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरी व्यवस्था को इस प्रकार से बनाया है, पौष शुक्ल द्वादशी 1980 संवत 2024 को पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में दीपावली, जो आम हम दीपावली बनाते हैं उससे भी कई गुना अधिक उत्साह और रोमांच के साथ मनेगी। हर घर में दीप जले, हर घर में सजावट हो, बंधनवार लगें। जैसे हम दीपावली बनाते हैं उसी प्रकार की दीपावली से पूर्व जो हम तैयारी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पकवान बनाते हैं, अपने घरों में एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं, बधाई देते हैं, इसी प्रकार का वातावरण पूरे विश्व में बने, क्योंकि ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इसमें कितने ही बलिदान दिए गए हैं, कितने ही लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त करी थी, इस दिन का प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी के घर जब राम जाते हैं कितनी प्रतीक्षा उन्हें थी। उन्होंने, उनका एक गीत है, आएंगे आएंगे मेरे द्वार श्री राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी झोंपड़ी में आज राम आएंगे। तो इस प्रकार से अयोध्या जी में इस वर्ष 22 जनवरी को श्री राम का मंदिर, उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमें भी उसी प्रकार से बहुत ही भव्य तरीके से इसको मनाना है। मेरा यही आह्वान है। सतमोला कवियों की चौपाल जो 20 वर्षों से आपके बीच में लोकप्रिय है, इसमें हमारी इस चौपाल में जो कविगण आते हैं उनको पूरे देश में हमारे हर वर्ग के लोग, खास तौर से सैनिक वर्ग के लोग भी बड़े उत्साह से सुनते हैं। मेरा आप सबसे आह्वान है कि इस दिन को बहुत ही उत्सव के ढंग से मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ हुआ ये काव्य अनुष्ठान है।
15,000 से अधिक कवि, वरिष्ठ कवि, मंच कवि, नवांकुर, 3 श्रेणी। केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी अपनी हैं। सभी भारतीय भाषाओं के कवि, लोक कवि, आंचलिक कवि, इन सब का मिलाकर के जो परिवार बना है 15,000 से अधिक का, जिसमें से 1000 कवि से अधिक स्थापित कवि हो चुके हैं 20 वर्षों में। और जो आज हमसे जुड़ रहे हैं वो स्थापित कवि भी हैं और आगे वो अपनी छटा निखारने वाले हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये कविता क्षेत्र का प्रथम एक सीढ़ी है, पायदान नहीं, सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पे आप चढ़े हैं। आप यहाँ से अनेक टीवी चैनलों पे जाएंगे। अगर इसको कहें तो ये आपकी इंटर्नशिप है। आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला जो संकुचन और संकोच होता है वो कैमरे को फेस करना होता है। यहाँ पर हम एक पारिवारिक वातावरण दे करके हम आपको उस संकोच को ख़त्म करते हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा, सतमोला कवियों की चौपाल में जो हमारे 5 वर्ष के सदस्य बने हैं, जो 60-70 साल के इससे ऊपर के नवांकुर हैं, उनको तो हम आजीवन सदस्यता देते हैं। और जो 60 साल से नीचे के लोग हैं उनको हम 5 वर्ष की सदस्यता देते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और कई अपने कवि मित्रों की शिकायत होती है हमें दोबारा नहीं बुलाया जाता है, ऐसा शिकायत सुनने का आती है। तो मैं आपको यहीं से आह्वान कर रहा हूँ, आपको 6 महीने हो गए, हमें याद हो या ना हो, यदि आपका मेरे पास फ़ोन आ गया कि मैं इस माह आया था और मेरे 6 माह हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपको 1 महीने की वेटिंग मिले, इससे अधिक नहीं। आपको तुरंत बुलाया जाएगा। और ये क्या है कि आपको खुद हमें फ़ोन करना है। और आप भी, यदि आप नए लोग हमारे सुन रहे हैं, सतमोला कवियों की चौपाल में जुड़ना चाहते हैं, सदस्य बन करके काव्य पाठ करना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सीधे भी कॉल कर सकते हैं। तुरंत हमारी टीम आपसे बातचीत करेगी और किसी भी प्रकार की शंका समाधान करके सीधे आप मेरे से इसी नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल आज 20 वर्ष में, आगे 50 वर्ष होंगे। ये सतमोला परिवार और सतमोला कवियों की चौपाल का ये ध्येय है। ये अनवरत चलने वाली काव्य गंगा है। इसमें आप जब भी कैलेंडर के पन्ने बदलते जाएंगे, ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। प्रमाण है 20 वर्ष की अनवरत यात्रा। तो आइए आप हमारे साथ जुड़िए। सतमोला कवियों की चौपाल में कविता पाठ करने के लिए हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करें। मिलते हैं अगले रविवार कुछ नए और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।